So welcome to exam feast. Let's see the question number 14 of miscellaneous exercise chapter 4 complex number. So this is the last question of the miscellaneous exercise, question number 14. So in this question we have 1 plus iota divided by 1 minus iota raised to power m, this is equal to 1. Okay, so this is given to you, this is given to you, and you have to find out what is m, what is the value of m. तो सिंपल है, अभी हमने किया भी है इस टाइप का एक सवाल पीछे, ठीक है. सो 1 प्लस जो गिवन है उसी को यूज़ करेंगे, 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा होल रेस्ट टू पावर m, एंड दिस इज इक्वल टू 1. क्या करेंगे, इसको हम a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लगाएंगे, ठीक है. तो 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा क्या करते हैं, 1 प्लस आयोटा ऊपर और 1 प्लस आयोटा नीचे मल्टीप्लाई कराते हैं, इज इक्वल टू 1. मल्टीप्लाई कराएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा, ठीक है, नीचे 1 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा, ठीक है, इज इक्वल टू 1. और इसकी पावर में m तो है ही, ठीक है. तो ऊपर हो गया 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, नीचे हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया हमने, इक्वल टू 1. और इसकी पूरी की पावर में m तो है ही. तो ऊपर a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं. सो 1 का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, ठीक है ना, ठीक. 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी. नीचे क्या हो गया, 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक. ये हो गया 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाल दी -1. नीचे क्या हो गया, नीचे हो गया 1 माइनस माइनस 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है. यहाँ पर रेस्ट टू पावर m भी साथ के साथ चलता रहेगा, ठीक, रेस्ट टू पावर m, ठीक है. सो 1 माइनस 1 इज 0, सो दिस इज 2 आयोटा. और नीचे कितना हो गया, 1 प्लस 1 दैट इज 2 रेस्ट टू पावर m इज इक्वल टू 1. तो 2 विल कैंसिल आउट, सो दिस इज आयोटा रेस्ट टू पावर m इज इक्वल टू 1, ठीक है, क्लियर. अब आप दिमाग लगाइए यहाँ पर कि m की वैल्यू क्या लें आप कि आपको 1 मिल जाए, ठीक है. तो m की वैल्यू, इट मीन्स m की वैल्यू आप क्या क्या ले सकते हैं, 1 लेंगे क्या, 1 लेंगे तो आयोटा मिलेगा, 1 तो मिलेगा नहीं. m की वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो आयोटा रेस्ट टू पावर 1 यानी कि आयोटा मिलना चाहिए, लेकिन हमें चाहिए 1. तो आयोटा स्क्वायर m की वैल्यू 2 ले ले क्या, m की वैल्यू अगर 2 लोगे, अगर देखिए यहाँ पर मैं करके दिखाता हूँ, अगर इफ़ m की वैल्यू 1 लोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आयोटा रेस्ट टू पावर 1 इज इक्वल, ठीक है ना, ये आएगा. और क्या ये 1 के बराबर है, ठीक है, हमें तो 1 चाहिए ना, 1 तो नहीं आ रहा है, तो ये नहीं ले सकते आप, नॉट पॉसिबल, ठीक है. इफ़ अगर m की वैल्यू को आप 2 रख दें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी, -1. क्या ये आ रहा है सेम, नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं ले सकते आप, ठीक है ना. अगर आप m की वैल्यू को 3 ले लेते हैं तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा आयोटा की पावर 3 इज इक्वल टू 1. आयोटा की पावर 3 कितना होता है, माइनस आयोटा. क्या ये 1 के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है, तो ये भी नहीं ले सकते. तो m की वैल्यू अगर हम 4 ले लें, इफ़ m इज इक्वल टू 4, तो क्या होगा, आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1. आयोटा की पावर 4 मतलब आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1. दिस इज -1 इंटू इज इक्वल टू 1. तो -1 इंटू -1 इज 1, 1 इज इक्वल टू 1. यस, आ गया, बराबर आ गया. तो इसका मतलब m की वैल्यू कितनी लेनी है हमको, 4, m की वैल्यू 4. तो क्लियर. तो क्या सिर्फ m की a की वैल्यू होगी, क्या 4 पर ही 1 मिलेगा, नहीं. अब 4 के मल्टीपल्स में हमको 1 मिलेगा, यानी कि अगर 4 हो या 8 हो या 12 हो एंड सो ऑन, ठीक है. सो दिस इज़ योर आंसर, दिस इज़ योर वैल्यू ऑफ m, ठीक है, क्लियर. और जो लीस्ट वैल्यू होगी, क्योंकि अब क्वेश्चन में अगर आप पढ़ें ध्यान से तो बोल रहा है फाइंड द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है. क्या बोल रहा है, लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m. तो वो क्या होगी, लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, 4, ठीक है, m इज इक्वल टू
4। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है इस स्टेप के बाद। ठीक है ना, इस स्टेप के बाद आपको ध्यान रखना है क्या करना है। ठीक है, आपको दिखा दिया यहाँ पर कि भाई 1 नहीं ले सकते, 2 नहीं ले सकते, 3 नहीं ले सकते, 4 लेते ही हमें हाँ 1 मिल गया, और 1 ही हमें दिख भी रहा है एक्सप्रेशन में, हमें चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद मल्टीपल जो 4 के मल्टीपल्स होंगे उनमें भी सेम यही मिलेगा, है क्या नहीं। ठीक है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, देख लीजिए। आई रेस टू पावर m 8 डाल दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, आई की पावर 4 रेस टू पावर 2, और आई की पावर 4 अभी बताया कितना होता है 1। ठीक है, सो 1 रेस टू पावर 2, देखिए फिर से 1 मिल गया कि नहीं मिल गया। तो इसीलिए आपने लिखा है कि m की केवल 4 ये 4 वैल्यू नहीं होगी, 8 भी होगी, 12 भी होगी, लेकिन अब क्वेश्चन में सबसे छोटी वैल्यू पूछ रहा है, लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m, सबसे छोटी वैल्यू 4 ही होगी। ठीक, क्लियर, इजी क्वेश्चन है। ठीक है भाई, सो दिस कंप्लीट योर चैप्टर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है भाई, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आज कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इजी चैप्टर है बहुत, आराम से इसको रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और जितने भी हमने क्वेश्चन करे हैं लगभग सारे ही क्वेश्चन कवर करें। ठीक है, और इसमें आप साथ में इसके जो एग्जाम्पल्स हैं उनको भी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अगर किसी एग्जाम्पल में आपको कोई दिक्कत आ रही है, डाउट आ रही है, तो आप बताइए। ठीक है, उनको भी प्रोवाइड कर देंगे, उसके भी सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, लेकिन लगता नहीं है कि अब इतने सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखने के बाद कहीं भी अब कोई दिक्कत आएगी। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपने, बस 1 से 2 बार इसको एक बार अपने हाथ से इसको प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, कहीं भी अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप बताइए, पहले आप देखिए। ठीक है, कोशिश कीजिए अपने आप इसको रेक्टिफाई करने की, जो सोल्यूशन आपके पास अवेलेबल है, आपको बताया गया है। ठीक है, आप पुराने जो सेशंस हैं उनमें देखिए। ठीक है, उनके जो पुराने पार्ट्स हैं सीरीज़ के अंदर उसमें देखिए, और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है वो पर्टिकुलर पार्ट, तो फिर आप बता सकते हैं। ठीक है, और फिर उसको हम फिर से एक बार समझा सकते हैं कि एक्स्ट्रा पार्ट्स में। ठीक है, जैसे अभी जितने भी ये पार्ट्स हुए हैं, ठीक है, और इसके अलावा अगर आप लगेगा कि हाँ कुछ फिर से रिपीट करना है, तो उसमें एक्स्ट्रा पार्ट करके, तो जो टाइटल होगा उसमें एक्स्ट्रा पार्ट करके लिखा होगा वहाँ पर, है ना। तो समझ जाना कि हाँ इसमें वही कोई क्वेश्चन या ऐसा है जो फिर से बताया गया है, फिर से समझाया गया है, कि जो किसी के समझ में नहीं आया है। तो ये तब आएगा जब अगर कोई कहता है कि भाई ये वाला क्वेश्चन, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन फिर से बता दिया जाए, ये चीज़ समझ में नहीं आई है। थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखने की कोशिश कीजिए सेशंस को। ठीक है, और इसको ज़्यादा यूज़ करें आप। ठीक है, अपनी स्टडीज़ के अंदर हेल्प ले सकते हैं आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा। अगर हेल्प आपको हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इन सारे सेशन से क्लियर। हाँ, तो इस तरह के सेशंस अभी और चैप्टर्स के आते जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे आप बताते जाएंगे। ठीक है, अभी जो जिस चैप्टर की आपको रिक्वायरमेंट लग रही है कि आपको चाहिए, तो वो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, कमेंट्स में बता दीजिएगा, और उसी को उस चैप्टर को स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है ना, उन पर्टिकुलर एक्सरसाइज को स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है ना, सो दैट आपको भी कंफर्टेबली आपका जो टाइम है वो बचे, आप पहले से उसको कर लें। ठीक है, तो कोशिश ये रहेगी कि हाँ सारे चैप्टर्स ही कवर करते चलें, लेकिन हाँ टाइम का एक इशू रहता है, इसमें हो सकता है कि कुछ चैप्टर्स ना आ पाएँ, लेकिन ऐसा मेरी तरफ से कोशिश रहेगी कि सारे चैप्टर्स मैं कवर कर लूँ, एटलीस्ट दिसंबर तक सारे चैप्टर्स मैं कवर कर लूँ। ठीक है, सो दैट जनवरी आपके पास पूरा रहेगा, जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं सारी की सारी चीज़ों को। ठीक है, तो कोशिश रहेगी, लेट्स सी क्या रहता है। ठीक है, चलिए, चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हो गया है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आप इसको पहले आप रिवाइज कर लीजिए। मोस्ट प्रोबेबली 3-4 डेज़ के बाद आपकी नई सीरीज़ भी स्टार्ट हो जाएगी, कोई एक पर्टिकुलर दूसरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। जब तक आप अपने दूसरे सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान दीजिए। ठीक है, इक्वली इंपॉर्टेंट है वो भी। ठीक है, और वी विल मीट इन नेक्स्ट कमिंग सेशंस। ओके, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर।